हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट करंट पर। आज है 13 सितंबर 2021 और 13 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो बने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी में ये उपरोक्त सभी है कि गलत लिख रहा है, तो इसकी जगह आप कर लेना A एंड B बोथ दोनों। तो इसका आंसर है रानी रामपाल और स्मृति मंधाना। रामपाल के नाम राष्ट्रीय हॉकी टीम में खेलने वाली सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड है, और जबकि मंधाना को BCCI द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में मान्यता दी गई थी। इसलिए इन दोनों को इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनकी नियुक्ति 5 सितंबर को बैंक की 5वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर की गई। जो आपका ये इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये वित्तीय संस्थान होते हैं जो देश के असेवित और असंबद्ध क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी। बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक लिखी तमन्ना भाटिया ने। ऑप्शन बी। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के प्रमुख अभिनेताओं में से एक तमन्ना भाटिया ने अपनी पुस्तक बैक टू द रूट्स का विमोचन किया। उन्होंने इस पुस्तक के लिए ल्यूक कोटिन्हो के साथ सहयोग किया। पुस्तक पेंजुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। वे बाहुबली, एंटरटेनमेंट, हिम्मतवाला आदि सहित कई फिल्मों का हिस्सा रही हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन किया IIT हैदराबाद ने। ऑप्शन सी। संस्थान ग्रामीण समुदाय द्वारा इसे व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। IIT के शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया कि कृषि अपशिष्ट को स्थायी सामग्री में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका उपयोग पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार सामग्री उत्कृष्ट थर्मल इंसुलेशन और अग्निरोधी गुणों को प्रदर्शित करती है। जब इसे छत और दीवार पैनलिंग में उपयोग किया जाता है तो यह गर्मी के साथ लाभ को 5-6 डिग्री तक प्रभावी ढंग से कम कर सकता है। अभी IIT हैदराबाद ने इसका उद्घाटन किया। तो हैदराबाद है आपका तेलंगाना में। तो ये आपका तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव, राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक बने SL त्रिपाठी। ऑप्शन डी। SL त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया। त्रिपाठी वर्तमान में द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में महाप्रबंधक और निदेशक हैं। उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि तक यूनाइटेड इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया शैलेंद्र सिंह को। ऑप्शन डी। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें विलुप्त होने के कगार से 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को वापस लाने के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण में शामिल कई वैश्विक निकायों जैसे टर्टल सर्वाइवल अलायंस, IUCN और SSC कच्छप और मीठे पानी के कछुआ विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रदान किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने किसान स्टोर शुरू करने की घोषणा की? किसान स्टोर शुरू करने की घोषणा की अमेजन इंडिया ने। ऑप्शन बी। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत में किसानों को 8,000 से अधिक कृषि इनपुट जैसे बीज, कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, पौधों की सुरक्षा, पोषण और बहुत कुछ प्राप्त करने में सक्षम करेगा। छोटे और मध्यम व्यवसायों द्वारा सूचीबद्ध ये उत्पाद अमेजन इंडिया पर प्रतिस्पर्धा कीमतों पर उपलब्ध होंगे। किसान अमेजन.इन पर हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम सहित 5 भारतीय भाषा में किसी एक का उपयोग करके खरीदारी करना चुन सकते हैं। किसान देश भर में 50,000 से अधिक अमेजन ईजी स्टोर में से किसी एक पर भी जा सकते हैं और सहायक खरीदारी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ग्रीन वीज़ा शुरू करने और गोल्डन वीज़ा के लिए पात्रता का विस्तार करने के लिए तैयार है? तो वह देश है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन डी। ग्रीन वीज़ा के तहत विदेशियों को एक नियोक्ता द्वारा प्रायोजित किए बिना संयुक्त अरब अमीरात में कार्य करने की अनुमति होगी। ये पायनियरों, उद्यमियों और अन्य पेशेवरों के निवास के साथ वर्क परमिट होते हैं। ग्रीन वीज़ा धारक अपने बेटों के वीज़ा को 25 वर्ष की उम्र तक प्रायोजित कर सकेंगे। अब यूनाइटेड अरब अमीरात इसके लिए तैयार था। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में जानते हैं। ये है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी, वहाँ की मुद्रा यूएई दिरहम, वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ये क्या है? ये है वहाँ का फ्लैग, और ये है वहाँ के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पैरालंपिक में भारत के पहले तीरंदाजी पदक के विजेता कौन है? पैरालंपिक में भारत के पहले तीरंदाजी पदक के विजेता हैं हरविंदर सिंह। ऑप्शन डी। विश्व नंबर 23 हरविंदर ने 3 शूट ऑफ जीत प्राप्त की। टोक्यो सेमीफाइनल में उन्हें विश्व नंबर 10 अमेरिका के केविन माथर से हार का सामना करना पड़ा। वे 2018 में एशिया पैरा खेलों में स्वर्ण पदक विजेता थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 3 दिवसीय पैसिफिक एयर चीफ्स सिंपोजियम 2021 में किसने भाग लिया? तो इसमें भाग लिया है आर.के. सिंह भदौरिया ने। ऑप्शन डी। ये एयर चीफ मार्शल हैं आर.के. सिंह भदौरिया, जिन्होंने 3 दिवसीय पैसिफिक एयर चीफ सिंपोजियम 2021 में भाग लिया। क्षेत्रीय स्थिरता की ओर स्थायी सहयोग, यह इसका क्या था? विषय वस्तु थी, थीम थी। हवाई में जॉइंट बेस पर्ल हार्बर हिकम में आयोजित संगोष्ठी के लिए भदौरिया को डीन के रूप में नामित किया गया। उन्होंने 11 अन्य देशों के वायुसेना प्रमुख के साथ रक्षा सहयोग और सुरक्षा पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें भी की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने देश में अपने व्यापार अधिग्रहण व्यवसाय का विस्तार करने के लिए भारत पे के साथ सहयोग किया? भारत पे के साथ सहयोग किया एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन बी। एक्सिस बैंक ने देश में अपने मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस का विस्तार करने के लिए भारत पे के साथ सहयोग किया। यह भारत पे के पॉइंट ऑफ सेल व्यवसाय भारत स्वाइप के लिए अधिग्रहण करने वाला बैंक होगा और भारत पे से जुड़े व्यापारियों के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान करेगा। एक्सिस बैंक भुगतान स्वीकृति व्यवसाय में तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ सेल प्राप्त करने वाला बैंक है। भारत पे की पॉइंट ऑफ सेल मशीन भारत स्वाइप के पास 16 शहरों में 1 लाख का स्थापित आधार है, जो प्रति माह लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रसंस्करण करता है। यह सहयोग भारत पे को एक्सिस बैंक द्वारा पेश किए गए बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर मर्चेंट अनुभव को बढ़ाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूएस मैक्सिको सीमा पर एक पक्षी की फ़ोटो के लिए बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का भव्य पुरस्कार किसने जीता? तो यह पुरस्कार जीता एलेजांद्रो प्रीतो ने। ऑप्शन सी। मैक्सिकन फोटोग्राफर एलेजांद्रो प्रीतो की यूएस मैक्सिको सीमा की दीवार पर एक पक्षी की फ़ोटो है, जिसने यह प्रतिष्ठित फोटो प्रतियोगिता जीती है। 22,000 प्रविष्टियों में से उनकी फ़ोटो का चयन करने के बाद मिस्टर प्रीतो को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता का भव्य पुरस्कार विजेता नामित किया गया। उनकी विजेता तस्वीर में एक रोडनर पक्षी को दर्शाया गया है, जो दीवार के सामने रुक गया है। अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर है ये। तो आइए पहले अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये है आपका अमेरिका।
जिसकी राजधानी आपकी वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा है डॉलर। राष्ट्रपति जो बिडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ये क्या अमेरिका का आपका फ्लैग। अब मैक्सिको के बारे में जानते हैं। ये है आपका मैक्सिको, जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी। मुद्रा है मैक्सिकन पैसो। और वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, ये वहाँ के राष्ट्रपति और ये मैक्सिको का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के कितने वार्डों को पवित्र स्थल घोषित किया गया। तो मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के कितने वार्ड हैं, वो हैं आपके कुल 22 वार्ड। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया। मथुरा और वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और क्रीड़ा स्थल हैं। इनमें से कुछ वार्ड द्वारकापुरी, वनखंडी, अर्जनपुरा, जगन्नाथपुरी, गौघाट, मनोहरपुर, बैराकपुर, राधानगर, बद्रीनगर, महाविद्या कॉलोनी और कृष्णा नगर हैं। उत्तर प्रदेश ने यह पवित्र स्थल घोषित किए। तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस जिला प्रशासन ने सिविल अस्पताल में मातृ एवं शिशु अस्पताल के परिसर में ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला। तो यह खोला गया आपके लुधियाना जिला प्रशासन के द्वारा। ऑप्शन ए। लुधियाना जिला प्रशासन ने सिविल अस्पताल में यह पंप खोला है। यह पंजाब में इस तरह का पहला बैंक है जहां स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्तन से दूध निकालेंगे और नवजात को देंगे, क्योंकि अधिकांश नवजात शिशु दूध नहीं पकड़ पाते और स्तनपान कराने के दौरान माताओं को गंभीर दर्द का सामना करना पड़ता है। प्रशासन द्वारा बैंक को 2 इलेक्ट्रिक पंप और 10 मैनुअल पंप और 16 कंटेनर और एक स्टेरलाइजर दिया गया है। अब ये पंजाब में पहल शुरू हुई है। पंजाब के बारे में जानते हैं। ये है आपका पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। वहाँ की मुद्रा है आपकी वहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कनाडा के किस शहर ने 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस के रूप में घोषित किया। तो 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस के रूप में घोषित किया कनाडा के बर्नबाई शहर ने। ऑप्शन डी। ये जो आपका गौरी लंकेश दिवस है, इसको प्रसिद्ध पत्रकार और कार्यकर्ता की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा। गौरी लंकेश पत्रिका प्रकाशित करने वाली अनुभवी पत्रकार गौरी की 5 सितंबर 2017 को 2 हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गौरी लंकेश दिवस मनाने का निर्णय 30 अगस्त को बर्नबाई नगर निगम नगर परिषद के दौरान लिया गया। निर्णय की घोषणा करते हुए शहर के मेयर माइक हर्ले द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा को बाद में शहर प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। अब कनाडा में यह घोषित हुआ, तो कनाडा के बारे में जानते हैं। ये है आपका कनाडा, जिसकी राजधानी ओटावा। वहाँ की मुद्रा कनेडियन डॉलर। ये क्या है, कनाडा का आपका फ्लैग। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर रिचार्ड वैगनर। वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने NFL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला। NFL है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने, नीलेश सिंह राय। ऑप्शन सी। नीलेश सिंह राय रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड की संयुक्त उद्यम कंपनी के बोर्ड में नामित निदेशक भी हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाला निगम है जो रासायनिक उर्वरकों, जैविक उर्वरकों और औद्योगिक रसायनों का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BSF के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला। BSF के महानिदेशक बने पंकज कुमार सिंह। ऑप्शन डी। 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं पंकज कुमार सिंह, जो BSF के महानिदेशक बने हैं। जबकि संजय अरोड़ा ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कमान संभाली है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP। IPS के राजस्थान कैडर के सिंह देश में के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 63 किलोमीटर से अधिक भारतीय सीमा पर स्थित है। बालाजी श्रीवास्तव को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ए रूड लाइफ द मेमोयर
नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा है वीर संघवी ने। ऑप्शन ए। वीर संघवी अपनी नई किताब ए रूड लाइफ द मेमोरियल लेकर आए हैं। पुस्तक पेंजुन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। वीर संघवी एक भारतीय प्रिंट और टेलीविज़न पत्रकार, लेखक, स्तंभकार और टॉक शो होस्ट हैं। वे राष्ट्रीय एकता परिषद सहित कई पेशेवर, शैक्षिक और सरकारी निकायों के सदस्य रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाएगा। ऑप्शन ए। मदर टेरेसा की पुण्यतिथि हर वर्ष 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाई जाती है। दलितों के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध मदर टेरेसा का 5 सितंबर 1997 को निधन हो गया। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा की गई। अपने जीवन काल के दौरान व्यापक रूप से जीवित संत के रूप में जानी जाने वाली मदर टेरेसा ने 1950 में मिशन रीच ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू हुई? तो ये परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया? तो वह देश था आपका उत्तर कोरिया, क्योंकि इसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग नहीं लिया था। इसका ऑप्शन बी सही है, उत्तर कोरिया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।